छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे एयरपोर्ट से वे सीधे सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे और बच्चों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी बहनों के शांति शिखर भवन का उद्घाटन, ट्राइबल म्यूजियम का भ्रमण, विधानसभा भवन का लोकार्पण और अटल बिहार प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 3 बजे पीएम राज्योत्सव स्थल पहुंचकर राज्य स्थापना दिवस के 25वें रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। राज्योत्सव इस बार 1 से 5 नवंबर तक नवा रायपुर में आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंगठन ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। करीब 3 लाख ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ दी, जिससे ट्रक, बस, टैक्सी और ऑटो सड़क पर खड़े हैं और परिवहन पूरी तरह ठप हो गया है। ड्राइवरों की सबसे बड़ी मांग राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करना है। इसके अलावा पेंशन, दुर्घटना बीमा, हिट एंड रन कानून में संशोधन, ईंधन पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जैसी मांगें भी शामिल हैं। राजधानी रायपुर के साथ ही कई जिलों में हाईवे पर लंबा जाम लग गया है और व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। दिवाली की छुट्टियों के बीच बिलासपुर संभाग के जिलों में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा का अचानक दौरा हुआ। उन्होंने रायगढ़, खरसिया, सक्ती और जांजगीर चांपा के कोर्ट का निरीक्षण किया और न्यायिक अधिकारियों से पुराने और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। रायगढ़ और खरसिया में वकीलों से चर्चा कर कोर्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सक्ती और जांजगीर चांपा में साफ सफाई और कक्षों की व्यवस्था देखकर संतोष जताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि लंबित केसों की सुनवाई जल्द सुनिश्चित की जाए। दुर्ग पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यात्रियों ने नवतनवा एक्सप्रेस में चेन पुलिंग रोकने के लिए स्टेशन पर स्टॉपेज और लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस को दुर्ग से चलाने की मांग रखी। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों के सुझाव गंभीरता से लेते हुए सुधार का भरोसा दिया। सफाई अभियान और प्लेटफॉर्म, शौचालय, पेयजल की स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया गया। बस्तर में सरेंडर किए नक्सलियों को अब रायपुर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि उन्हें शहर की विकासित सड़क, इमारतें और टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी। हर सरेंडर नक्सली को अपने परिजनों से संपर्क के लिए मुफ्त मोबाइल भी दिया जाएगा। सरकार उनके स्किल डेवलपमेंट और समाज से जुड़ाव पर काम करेगी। साथ ही जेल में बंद परिवार से मिलने की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी। विजय शर्मा ने कहा कि यह कदम नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने और क्षेत्र के विकास को दिखाने का प्रयास है। बिलासपुर के जवाली नाले पर नगर निगम ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। 25 अक्टूबर को बुलडोजर चलाकर कुछ चिन्हित अवैध निर्माण तोड़े गए, लेकिन बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। व्यापारियों ने निगम पर छोटे कब्जाधारियों को टारगेट करने और भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। निगम का कहना है कि सरकारी जमीन पर सभी अवैध कब्जों को नियमानुसार हटाया जाएगा। बिलासपुर में मेडिकल बिल के भुगतान के लिए 10% कमीशन मांगने वाले क्लर्क को जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद बहाल कर दिया गया। गवर्नमेंट स्कूल खपरी के शिक्षक संतोष कुमार साहू ने शिकायत की थी कि बीओ मस्तूरी में पदस्थ क्लर्क ने भुगतान के एवज में कमीशन मांगा। ऑडियो वायरल होने के बाद क्लर्क को सस्पेंड किया गया था, लेकिन 44 दिन बाद उसे चेतावनी देकर फिर से उसी ऑफिस में पोस्ट कर दिया गया। डीईओ का कहना है कि भविष्य में दोबारा गलती पर कार्रवाई होगी। बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके में गाड़ी में तोड़फोड़ रोकने पर युवक पर हथौड़ी से हमला हुआ। मिनौचा कॉलोनी के अजय विश्वकर्मा ने शिकायत की कि पड़ोस के नाबालिग और उसके दोस्तों ने गाड़ी की हवा निकालकर तोड़फोड़ की। जब अजय और उसके भाई ने रोकने की कोशिश की तो नाबालिग और उसके परिवार ने मिलकर हमला किया। अजय के सिर पर हथौड़ी के वार से गंभीर चोट आई। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में फूड पॉइजनिंग से 5 ग्रामीणों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। बस्तर से बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने कहा कि माओवादी और सत्ताधारी लोग दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ में न सड़क है, न सही स्वास्थ्य सुविधा, इसी वजह से लोग बीमारियों से बेमौत मर रहे हैं। सांसद ने बताया कि सरकार अब सड़क और इलाज की सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल 13वीं के कार्यक्रम में दूषित खाना खाने से 5 लोगों की मौत और 25 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए। छत्तीसगढ़ में आईपीएस रतनलाल डांगी उत्पीड़न मामले में अब नया मोड़ आ गया है।
जिस योग्य शिक्षिका ने उन पर आरोप लगाए थे, अब उसी महिला की बहन और जीजा ने सामने आकर कहा है कि उसके आरोप झूठे हैं। दोनों ने बताया कि वह पहले भी अपने पिता और जीजा पर ऐसे ही आरोप लगा चुकी है। परिजनों ने कहा कि महिला का व्यवहार पहले से संदिग्ध रहा है और वह कई बार झूठे मामलों में फंस चुकी है। इस बीच उसका एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वह खुद आरोपों से इनकार करती सुनाई दे रही है। मामले की जांच आईजी आनंद छाबड़ा कर रहे हैं। थमतरी के गंगरेल स्थित मां अंगारमोती मंदिर में हजारों की भीड़ के बीच देव मड़ई का आयोजन हुआ। इस दौरान संतान की इच्छा लेकर 800 से ज्यादा महिलाएं पेट के बल जमीन पर लेटीं और बैगा उनके ऊपर से होकर मंदिर तक पहुंचे। यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी बताई जाती है। हालांकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इसे गलत बताते हुए बंद करने की मांग की है। फिलहाल मंदिर ट्रस्ट और समिति के बीच इस पर बहस जारी है। बलरामपुर से बड़ी खबर। दिवाली की रात 14 साल की नाबालिग लड़की पटाखे फोड़ रही थी, तभी 3 युवक उसे जबरन उठा ले गए और नर्सरी में ले जाकर गलत काम किया। 3 दिन बाद परिजनों को पता चला, जिसके बाद पुलिस ने पवन बघेल, रिंकू नागवंशी और राजू टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जांजगीर छापा में पीएम किसान योजना के नाम पर रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। बम्हनीडीह के कृषि विभाग कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर नीतेश किशोर ने किसान से नाम सुधारने के लिए 4000 रुपए ले लिए। वीडियो में आरोपी यह भी कहता दिखा कि काम पूरा होने पर 3000 और देने होंगे। एक अन्य किसान ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम पवन कोसमा की टीम आज ही रिपोर्ट सौंपेगी। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में डॉक्टरों ने 9 साल की बच्ची की आंख से दिमाग तक घुसी घंटी का सफल ऑपरेशन किया। बिलासपुर की काव्या दिवाली की रात खेलते हुए गिर गई थी, जिससे घंटी का नुकीला हिस्सा उसकी बाईं आंख में जाकर दिमाग तक पहुंच गया। परिजन तुरंत उसे रायपुर लाए, जहां डॉक्टरों ने 4 घंटे की सर्जरी कर न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि आंख भी सुरक्षित रखी। डॉक्टर्स ने बताया, घंटी करीब 5 सेंटीमीटर तक दिमाग में घुसी थी। टीम ने एंडोस्कोपी तकनीक से घंटी को निकाला। बच्ची अब पूरी तरह सुरक्षित है। बीजापुर के नेला कांकिर गांव में नक्सलियों ने मामा भांजे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दोनों को रात में घर से बाहर बुलाया गया और बेरहमी से मार डाला गया। मृतकों में एक सीआरपीएफ जवान का भाई भी शामिल है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में यह वारदात की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी घोषित की है। जीएडी विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इस दिन सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे रजत जयंती वर्ष के रूप में पूरे प्रदेश में खास उत्सवों के साथ मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। राजनांदगांव के एसपी मोहित गर्ग को मुख्यालय अटैच किया गया, जबकि अंकिता शर्मा को राजनांदगांव का नया एसपी बनाया गया है। चंद्रमोहन सिंह अब दमकल और नगर सेना के डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा रत्ना सिंह मनेन्द्रगढ़, प्रफुल्ल ठाकुर शक्ति और पंकज चंद्रा कोंडागांव के नए एसपी बने हैं। छठ पूजा पर यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें चर्लपल्ली बरौनी, दुर्ग पटना, गोंदिया पटना और हावड़ा नागपुर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सितंबर से नवंबर तक ये ट्रेनें अलग अलग फेरों में चलेंगी। रेलवे ने सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए हैं। स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाफ, भीड़ नियंत्रण, घोषणा प्रणाली और मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वहीं पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी भी लगभग 650 सीटें खाली हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पार्टी अब जिला अध्यक्षों को 6-6 महीने के परीक्षण कार्यकाल पर नियुक्त करेगी। 6 महीने बाद उनके कामकाज का मूल्यांकन होगा, जिसमें कमजोर प्रदर्शन करने वालों को हटाया जाएगा। इस बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 36 नए चेहरे और 5 पुराने चेहरों की वापसी हो सकती है। पार्टी अब परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम पर काम करेगी, ताकि संगठन ज्यादा मजबूत और सक्रिय बन सके।
सोने चांदी के बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक दिन में सोना 1,836 रुपए और चांदी 4,417 रुपए सस्ती हुई है। पिछले 7 दिनों में सोने के दाम 9,356 रुपए और चांदी 31,000 तक गिर गई है। अब सोना 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,47,033 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिवाली के बाद मांग घटने, ग्लोबल टेंशन कम होने और निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ रायपुर के डीडी नगर में शादी के सिर्फ 10 महीने बाद मंजूषा गोस्वामी ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें पति, देवर और सास ससुर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। मंजूषा ने कहा कि अब उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। विवाद टीवी और मोबाइल को लेकर हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बलौदाबाजार में श्रम विभाग के अधिकारियों पर दिवाली के दौरान व्यापारियों से पैसे वसूलने का आरोप लगा है। महिला उत्पीड़न जांच समिति बनाने के नाम पर वसूली की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है। व्यापारियों का कहना है कि अधिकारियों ने 5 से 10 हजार तक लिए, जबकि अधिकारी बोले, स्वेच्छा से पैसे दिए तो हम क्या कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अब इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करने की बात कही है। सरगुजा जिले के कुम्हरता गांव में बकरी चोरी करने आए 2 चोरों ने पति पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वारदात के बाद 7 बकरियां चुराकर फरार हो गए। अगली सुबह दंपति की लाश खून से लथपथ मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों करीमन और जयश्याम मजवार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल किया है। हत्या के बाद आरोपी बकरा काटकर मांस बेच रहे थे। दुर्ग जिले में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की उसके भाई ने चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक मात्र कार्यक्रम देखने के बहाने अपनी प्रेमिका से मिलने ग्राम खर्रा आया था। बात जब लड़की के भाई सौरभ यादव को पता चली तो उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर युवक खूबीराम साहू पर चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिलासपुर रेलवे जोन के बॉक्सिंग रिंग में चिकन शराब पार्टी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेलवे जीएम से शपथ पत्र के साथ पूछा है कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। यह मामला तब सामने आया जब स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बॉक्सिंग रिंग में ही बर्थडे पार्टी रखी थी, जहां शराब और मछली चिकन परोसे गए थे। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 31 अक्टूबर तय की है। वहीं रेलवे ने 3 अफसरों की जांच कमेटी बना दी है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव होने से छत्तीसगढ़ में फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के जिलों में अगले 5 दिन तक बारिश की चेतावनी दी है। 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बूंदाबांदी की संभावना है। इस बीच बारिश से धान की खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा भी बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार अक्टूबर में सामान्य से 64% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भिलाई के एक मॉल में ट्रांसपोर्टर की दबंगई का मामला सामने आया है। मूवी के दौरान सीट को लेकर विवाद में एक महिला से छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर उसके पति वो बेटे को पीटा गया। मामला बढ़ा तो आरोपियों ने पुलिस से भी मारपीट की, जिससे एक आरक्षक का हाथ फ्रैक्चर और एक मुंशी की उंगली टूट गई। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरी वारदात मॉल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। बिलासपुर में दिवाली की रात चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक्टिवा उड़ा ली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें 2 युवक स्कूटी को पैदल लेकर जाते दिखे। सरकंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान साहू ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने घर में काम की वजह से एक्टिवा बाहर खड़ी की थी और रात में अंदर रखना भूल गई थी। रायगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 दोस्तों ने 19 वर्षीय कैलाश सारथी की हत्या कर दी। आरोपी सुरेश यादव और अजीत कुमार ने उसे शराब पीने के बहाने बुलाया, फिर लोहे की रॉड और पेचकस से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। शव को डबरी में फेंक दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर साक्ष्य सहित बरामद कर न्यायालय में पेश किया। रायगढ़ में पुरानी रंजिश और पैसों के विवाद में पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। गुरुवार सिंह राठिया और उनकी पत्नी मनिता राठिया को उनके ही भतीजे ओम प्रकाश राठिया और गांव के युवक भगलू ने लाठी डंडे और हाथ मुक्के से पीट पीट कर मार डाला।
आरोपियों ने घटना से पहले शराब पी और दंपति को घसीट-घसीट कर पीटा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हथियार और मोबाइल बरामद किया और उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।